हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम डिराइव करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये लॉ होता क्या है? दिस लॉ स्टेट्स दैट द लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व। दैट इज कोई आइसोलेटेड सिस्टम है जहां पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही है, तो उस सिस्टम का, उस आइसोलेटेड सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। इसके लिए हमको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। Let there are two bodies, body A and body B, initially moving with a velocity. After some time, these two bodies collide. कुछ समय बाद ये दोनों बॉडीज A और B कोलाइड हो जाती हैं। ये कोलाइजन शो कर रहा है यहाँ पर। कोलाइजन के बाद ये फिर अलग हो जाती है और एक नई वेलोसिटी से चलने लगती है। तो यहाँ पर ये फिर इनके अंदर मोमेंटम होता है। अब मान लीजिए इनिशियल मोमेंटम जो बॉडी A है उसका इनिशियल मोमेंटम है Pa और बॉडी B का इनिशियल मोमेंटम है Pb। जब ये बॉडी दोनों एक दूसरे से कोलाइड करेंगी तो ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करेंगे। सपोज बॉडी A एक्सर्ट ए फोर्स Fab ऑन बॉडी B and body exert a force FBA on body A। ठीक है, अब कोलाइजन के बाद ये दोनों बॉडी अलग हो जाएंगी और इनके, क्योंकि इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी तो अब इनमें मोमेंटम भी इनका चेंज हो जाएगा। तो इनका नया मोमेंटम है, इसका हो गया P' और इसका P'। ठीक है, अब मान लीजिए ये एक स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए दोनों एक दूसरे से कोलाइड करती है। वो स्मॉल टाइम इंटरवल है डेल्टा टी। ठीक है, अब बच्चों हमको ये प्रूव करना है कि इन दोनों बॉडीज को, कि ये एक आइसोलेटेड सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट करती है, तो इन दोनों बॉडीज का लीनियर मोमेंटम का सम कोलाइजन से पहले और कोलाइजन के बाद इक्वल होता है। अगर ये प्रूव हो जाता है तो क्या प्रूव हो जाएगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इन दोनों बॉडीज का कोलाइजन से पहले का लीनियर मोमेंटम क्या होगा? लीनियर मोमेंटम, टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलाइजन इक्वल टू टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलाइजन। ये प्रूव करना है हमको। यह है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब देखो बच्चे, जब ये बॉडी आपस में कोलाइड करती हैं तो बॉडी ए का मोमेंटम कोलाइजन के बाद क्या हो जाता है? P' और कोलाइजन से पहले क्या था? Pa। तो इसके मोमेंटम में जो चेंज होगा वो कैसे होगा? चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी A इक्वल टू क्या हो जाएगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम इसका क्या था? P' और इनिशियल मोमेंटम Pa। ठीक है, तो ये मोमेंटम में चेंज हो गया किसके? बॉडी A के। अब इसी तरीके से बॉडी B के मोमेंटम में चेंज निकालेंगे। चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी B। इसी तरीके से क्या? फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी B माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी B। ये इक्वल टू हो जाएगा P' माइनस Pb। ठीक है, अब बच्चों देखिए सेकंड
लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड। अब इनकी ये जो दो फोर्सेस है FAB और FBA की हमको वैल्यू निकालनी है, तो ये इनकी FAB की वैल्यू कैसे बन जाएगी, FAB इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी A। तो जो मोमेंटम में चेंज होता है और उसके मोमेंटम के चेंज होने की रेट क्या है, उसको इनका दोनों का जो रेशियो होता है उसको क्या बन जाएगा, FAB। तो ये रेट इन चेंज ऑफ मोमेंटम PA डैश माइनस PA अपॉन कितने टाइम के लिए टकराती है, डेल्टा T के लिए। ठीक है, इसी तरीके से बॉडी B के जो बॉडी B बॉडी A पर फोर्स एक्सर्ट करेगी कौन सी, FBA, उसकी वैल्यू क्या होगी, FBA इक्वल टू रेट इन चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी B अपॉन टाइम, P डैश B माइनस PB डिवाइडेड बाय T। ठीक है, ये FAB और FBA की वैल्यू आ गई हमारे पास। बच्चों जैसे हमें पता है अकॉर्डिंग थर्ड लॉ, जब दो बॉडी आपस में कोलाइड करती हैं तो वो जो एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करती हैं वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। तो इस थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये जो फोर्स होगी कौन सी, FAB और FBA, ये मैग्नीट्यूड में इक्वल होगी और इनकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। ठीक है, तो अब हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन का यूज करेंगे। अकॉर्डिंग थर्ड लॉ ऑफ मोशन FAB इक्वल टू माइनस FBA। ठीक है, अब FAB और FBA की वैल्यू ये है हमारे पास, ये वैल्यू FAB की है और ये FBA की है। इन दोनों वैल्यूज को हम पुट कर लेते हैं, P डैश A माइनस PA अपॉन डेल्टा T इक्वल टू माइनस P डैश B माइनस PB अपॉन डेल्टा T। तो जो डेल्टा T से डेल्टा T कैंसिल हो जाएगा। नाउ इक्वेशन विल बिकम P डैश A माइनस PA इक्वल टू माइनस P डैश B माइनस PB। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा सा इक्वेशन को हम रीअरेंज कर लेते हैं। P डैश A इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस P डैश B इक्वल टू PB, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा प्लस PA। ये टोटल लीनियर मोमेंटम हो गया हमारा कोलाइजन के बाद का, और ये टोटल लीनियर मोमेंटम हो गया हमारा कोलाइजन से पहले का। तो ये लॉ हमारा प्रूव हो गया, टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलाइजन इक्वल टू टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलाइजन। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये हमने डिराइव कर दिया क्या, लॉ ऑफ लीनियर कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, थैंक यू।